हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा यूजी सेमेस्टर 2 का। पेपर का नाम है ज्योग्राफी और ये एमडीसी 02 का क्वेश्चन पेपर है। 2025 में इस पेपर का एग्जाम हुआ था। उसी सारे सवालों को मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एईसी हो, एमडीसी हो, बीएससी हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाए। तैयारी आपकी अच्छी हो ताकि आप एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर ढंग से दे पाए। दूसरी बात, सजेशन आपको देखिए 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आपको चाहिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही पीवाईक्यू इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्योग्राफी एमडीसी 2 का पेपर देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर एमडीसी यूजी सेमेस्टर 2 का। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 75 का। ठीक है जी। अब ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है, यानी कि इसके हर एक 5 सवाल को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आएगा, सारे सवाल को आपको करना है, इसमें आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। मैच द फॉलोइंग। बचपन में आपने किया होगा कि मैच यानी कि सही मिलान करना है आपको। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है किससे संबंधित है? ABCD यहाँ पे दे दिया गया है और इधर भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, बायो किससे संबंधित है? इसी तरह से देखिए जीव भूगोल हो जाएगा। ये कितना आसान है। भू यानी कि ये क्या होगा? ज्योग्राफी आ जाएगा, जियो से आ जाएगा। अब देखो क्लाइमेटिक जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक वाला आ जाएगा और क्लाइमेटिक जो है वो आपका फिजिक्स में आ जाएगा। तो ये सब कुछ सही हो गया। बड़े आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है। द नेबुला हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज गिवन बाय, यानी कि नेबुला परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? देखिए पहला ऑप्शन है कांट एंड द लेप्लास, फिर है डार्विन, और फिर आपको जो है ये ऑप्शन दिखेगा वैगनर या फिर लॉयल के द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, अब देखिए जिसके जिसके बारे में बात की जाती है नेबुला वगैरह की, तो देखिए इसका जो आंसर है वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है कांट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के हिसाब से कांट और लेप्लास के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी एम्फेसाइज इन, यानी कि पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी एम्फेसाइजेज, संभाव्यवाद का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है ह्यूमन कैन मॉडिफाई नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि इंसान जो है, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है, अब ये बात आती है, ठीक है, मान लिया मैंने कि ये हो सकता है। अगला है ह्यूमन आर फुल्ली कंट्रोल बाय द एनवायरनमेंट, मनुष्य जो है पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा ऑप्शन है एनवायरनमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप ऐसे ही काट दो। केवल आर्थिक कारण है, ये भी आप काट दो। इसका सही क्या हो जाएगा? ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को बदल सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वो कौन सा है? ताजमहल, एफिल टावर तो फ्रांस में मिलेगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मिलेगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा गहन कृषि का उदाहरण है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सटेंसेस फार्मिंग, फिर है प्लांटेशन फार्मिंग, पैडी कल्टीवेशन इन इंडिया। सबसे पहले गहन कृषि होता क्या है ये समझ लीजिए। गहन कृषि का क्या मतलब होता है कि आप जो है गहन कृषि से क्या समझते हैं? गहन कृषि का देखिए मतलब इसको जो है थोड़ा आसान भाषा में समझाने की बात ये किया जाए, जहां पे कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा जो है लेने की कोशिश की जाती है। कम जमीन हो और वहां पर जो है फायदा अधिक से अधिक लिया जा सके, यानी कि कम इनपुट आप दे रहे हो और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो। इनपुट आपका क्या है? कम है, लेकिन आपका जो आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम इनपुट और ज्यादा आउटपुट किस खेती में आपको देखने को मिलता है? पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि झूम खेती, फिर है सब्सटेंशियल फार्मिंग। देखिए झूम खेती शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है लैंड के इसको बचाने के लिए,
ठीक है। लैंड को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैंड के जो मिट्टी की क्षमता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक के लिए आपको 5-5 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा हर एक सही जवाब के लिए। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिटर्मिनिज्म, एक्सप्लेन द प्लांटेशन कल्टीवेशन विद एग्जांपल्स। नियतिवाद की अवधारणा का वर्णन करिए, रोपण कृषि को उदाहरण सहित समझाइए, 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल है, नेम ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड एक्सप्लेन। भारत में जनसंख्या वितरण के किन्हीं 2 कारकों के नाम एवं संक्षेप में इसके बारे में व्याख्या करिए। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप का सवाल है, 4 सवाल का आंसर करना है और 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, एक्सप्लेन ब्रीफली। भूगोल का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या है, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, एक्सप्लेन देयर यूटिलाइजेशन एंड एग्जाम्पल। संसाधनों के प्रमुख प्रकार क्या है, उदाहरण सहित इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिटेल। वायुमंडल की संरचना और संगठन के विस्तार से जो है इसके बारे में वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, उदाहरण सहित इसके बारे में समझाइए। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ झारखंड विद देयर सिग्निफिकेंस। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल, उनके महत्व की उसका जो है वर्णन आप करें। 10वां सवाल, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका MDC 2 का क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का, जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो चाहिए तो आपको ये 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ BBMKU का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।